रात के 12 बजे कोर्ट रूम का साइलेंस अभी हवा में ही था और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ घंटे पहले ही बोला था, वी डू नॉट वांट टू रश इट। एक तरफ हाईएस्ट कोर्ट का ये मेजर्ड स्टैंड था, दूसरी तरफ ग्राउंड पे टिकिंग क्लॉक ऑफ इलेक्शन। और फिर एग्जैक्टली मिडनाइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो स्टेप लिया जिससे पूरा वेस्ट बंगाल ही हिल गया था। फाइनल सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई थी और अब रोल्स फ्रीज हो चुके हैं। लोग लिटरली उठकर देख रहे थे कि क्या उनका नाम अब भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है या नहीं। ग्राउंड लेवल पे लोग कह रहे हैं कि ईसीआई ने तूफान मचा दिया और जब नंबर सामने आए तो लगा ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं, एक मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट था। अब समझते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का प्रोसेस ऑफिशियली क्लोज हो गया, लेकिन क्लोजर के साथ एक शॉकिंग रियलिटी सामने आई है। लगभग 91 लाख वोटर्स लिस्ट से गायब हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिलियन। टोटल इलेक्टोरेट ऑलमोस्ट 11.61% श्रिंक हो गया है, मतलब इलेक्शन के जस्ट पहले लाखों लोग सडनली सिस्टम के बाहर। अब ईसीआई का कहना है कि ये एक नेसेसरी क्लीन अप था। उनका स्टैंड है कि हर नाम एग्जामिन किया गया और जो इन एलिजिबल थे उनको हटा दिया गया। लेकिन जब हम ब्रेक डाउन देखते हैं तो कहानी काफी लेयर्ड लगती है। 60 लाख से ज्यादा वोटर्स को अंडर एडजुडिकेशन डाला गया है और ये बेसिकली एक स्क्रूटनी प्रोसेस था, जहां जुडिशियल ऑफिसर्स डिसाइड कर रहे थे कि कौन एलिजिबल है। अब रिजल्ट क्या निकला तो 32.68 लाख लोग पास हो गए, 27.16 लाख लोग फेल हो गए, मतलब ऑलमोस्ट आधे लोग जो इस प्रोसेस में गए वो लिस्ट से बाहर हो गए। और यही पर सबसे बड़ा कंसर्न है ट्रांसपेरेंसी का टाइमिंग। ये डिटेल्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा तब पब्लिक हुआ जब प्रोसेस खत्म हो चुका था, जब रोल्स फ्रीज हो चुके थे। मतलब जब तक लोग समझ पाते कि उनके साथ क्या हुआ, तब तक उनके पास कुछ चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं रहा। और अब आते हैं लीगल एंगल पर। सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने क्लियर किया था कि एक्सक्लूडेड वोटर्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू कंप्लीट हुआ है, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि रोल्स फ्रीज डिले किया जाए ताकि लोगों को एक लास्ट चांस मिले, तो कोर्ट ने वो प्ली रिजेक्ट कर दी। कोर्ट का स्टैंड क्लियर था, वी डू नॉट वांट टू रश इट। और यहीं पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अभी तक फुली फंक्शनल नहीं थे और इलेक्शन के डेडलाइंस ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। मतलब थियोरेटिकली आपके पास रेमेडी है, लेकिन प्रैक्टिकली आप वोट नहीं दे सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने ट्रिब्यूनल्स को लेकर क्लैरिटी भी दी। वी हैव रिक्वेस्टेड द ट्रिब्यूनल्स टू रिविजिट द इंटायर डॉक्यूमेंटेशन एंड गिव फेयर हियरिंग्स टू पार्टी। और उस हियरिंग में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हाईलाइट भी किया था कि एक्सक्लूजन रेट काफी हाई है, अराउंड 55%, और 7 लाख अपील्स ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स होने की वजह से लॉन्ग लाइन्स में लगे रहना पड़ता है लोगों को। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस पर कहा था कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल एडजुडिकेशन एक एक्स्ट्रा सेफगार्ड था जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। और यही एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी आई थी जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला कि प्राइमा फेसाई इनकरेक्ट केसेस में इंटरिम इंक्लूजन अलाउ किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करने से मना कर दिया और क्लियर किया कि ये डिसीजन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के डिस्क्रेशन पे छोड़ा जाएगा। अब कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया कि द ईसीआई इज डायरेक्टेड टू पब्लिश द फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट बाय टुमारो इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स ऑन ऑल वेरीफाइड ऑब्जेक्शंस। ये अर्जेंसी दिखाता है कि प्रोसेस को कंप्लीट करना प्रायोरिटी था। रिजल्ट क्या हुआ? 27 लाख लोग जो एडजुडिकेशन में फेल हुए, उनका वोट इस इलेक्शन के लिए इफेक्टिवली चला गया। और अब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जूम करें तो एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। कुछ जगहों पे एडजुडिकेशन का मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड डिलीशन बन गया। नादिया डिस्ट्रिक्ट में 77.86% डिलीशन रेट, हुगली में 70.33%, कोलकाता नॉर्थ में 63.96%। अब सोचिए अगर आपका नाम स्क्रूटनी लिस्ट में आया तो आपको वोट बचने के चांसेस ऑलरेडी हाफ से भी कम थे। ये एक फेयर फिल्टरिंग प्रोसेस लगता है या एक हार्श एलिमिनेशन? अब सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल ज्योग्राफिकल पैटर्न। डेटा क्लियरली दिखाता है कि सबसे ज्यादा डिलीशंस उन डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन हाई है या बॉर्डर एरियाज है। मुर्शिदाबाद में 4.55 लाख वोटर्स इनएलिजिबल डिक्लेयर हुए, मालदा में लाखों, साउथ 24 परगानाज, उत्तर दिनाजपुर, सब जगह सिमिलर ट्रेंड है। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या टारगेटेड इम्पैक्ट? ये सवाल अब पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसको सीधा वोट थेफ्ट बोला। उन्होंने कहा कि वोट्स ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी हैव बीन डिलीटेड बाय पिकिंग एंड चूजिंग, और स्पेसिफिकली मातुआज और राजबंशी कम्युनिटीज का मेंशन किया। अब मातिया कम्युनिटी का इशू ऑलरेडी सेंसिटिव है क्योंकि उनका सिटीजनशिप स्टेटस एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट का पार्ट रहा है। और जब उनके कोर रीजन्स जैसे नॉर्थ 24 परगानास और नादिया में हैवी डिलीशंस होते हैं तो नेचुरली सस्पिशन और एंजाइटी दोनों बढ़ती है। अब नॉर्थ 24 परगानास ने 12.38 लाख वोटर्स लूज किए, नादिया ने 4.82 लाख।
और ये नंबर्स किसी भी नॉर्मल रिवीजन से काफी ज्यादा लगते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का नैरेटिव अलग है। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये प्रोसेस इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए है। मतलब उनका कहना है कि इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना जरूरी था। तो एक तरफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का एलिगेशन है, दूसरी तरफ वेरिफिकेशन का जस्टिफिकेशन, और ट्रुथ कौन सा है ये अभी भी डिबेट का सब्जेक्ट है। लेकिन एक और एंगल है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, अर्बन इम्पैक्ट। ये सिर्फ रूरल या बॉर्डर इशू नहीं है। कोलकाता नॉर्थ ने ऑलमोस्ट 29% इलेक्टोरेट लूज किए, कोलकाता साउथ ने 27% के आसपास। और ये कौन लोग हैं? मोस्टली रेंटर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डेली वेज अर्नर्स जो अब फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते हैं। मतलब सिस्टम ने इनडायरेक्टली उन लोगों को पीनलाइज किया जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली वल्नरेबल है। अब इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जैसे पश्चिम बर्धमान और हावड़ा में भी सिग्निफिकेंट डिलीशंस हुए। ये एरियाज माइग्रेंट वर्कफोर्स के लिए नोन है। तो एक पैटर्न यहाँ भी दिखता है, जो लोग स्टेबल एड्रेस मेंटेन नहीं कर पाते उनका वोट सिस्टम से स्लिप हो गया। और एक और हिडन लेयर है अनमैपिंग। अगर आपका कनेक्शन 2002 के वोटर रोल से एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो आप सस्पेक्ट कैटेगरी में आ गए। डेटा सजेस्ट करता है कि जहां अनमैपिंग हाई था वहां फाइनल डिलीशंस भी हाई हुए। मतलब प्रोसेस का बेस ही एक हिस्टोरिकल लिंकेज पर था जो हर किसी के पास हो ये जरूरी नहीं। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2 फेजेस में हो रही है। फेज 1 में 152 सीट्स, फेज 2 में 142। फेज 2 डिस्ट्रिक्ट्स ने टोटल डिलीशन का 55.5% अकाउंट किया और ये डायरेक्टली इलेक्शंस के डायनेमिक को इम्पैक्ट कर सकता है। अब अधीर रंजन चौधरी ने डिमांड किया कि रिमूव्ड वोटर्स को वोट करने का मौका दिया जाए। टीएमसी डेलीगेशंस भी ईसीआई के पास जा रहा है अपनी कंसर्न्स रेज करने। पर एक सिंपल सवाल है, अगर एक आदमी सुबह उठता है और पता चलता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो क्या करे? क्या उसने कुछ गलत किया या सिस्टम ने उसको फेल किया? डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल इंक्लूजन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। लेकिन जब लाखों लोग एक साथ लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो ट्रस्ट का क्राइसिस क्रिएट होता है। अब ईसीआई के लिए चैलेंज ये है कि वो प्रूव करे कि ये प्रोसेस फेयर था, और अपोजिशन के लिए चैलेंज ये है कि वो दिखाए कि ये फ्लॉड था। सच शायद बीच में है, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट है। ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेसेस कैसे होंगे।